तब चैतन्य भी नहीं कहा जाता। और जब इससे भी अतिशय परिणाम एक के बाद एक जैसे बहुत गहराई के साथ अंदर जाता है, अतिशय परिणाम पाता है, तब है या नहीं भी नहीं कहा जाता। है तो आ गया ना, अस्थि आ गया वहाँ पर। हे राम, ऐसा तुम्हारा आत्मा अपना आप स्वरूप और शांत पद है। जब हमारी वृत्ति अंतर्मुख होती है, फिर देखो हमें कितनी शांति होती है। सामने से चाहे कुछ भी कोई भी कह रहा हो, बोल रहा हो, कुछ भी लगता नहीं है वो। उस टाइम यही भाव चल रहा होता है, ये प्रारब्ध है, आज का पेज है, खुल गया, अच्छा हो गया। मतलब मन के अंदर विक्षेपता नहीं आती उस टाइम बिल्कुल भी। अब तक क्यों नहीं आती? क्योंकि वही अपने स्वरूप में लय है। फिर हम उसमें वाणी की गति नहीं, उसको वाणी द्वारा बता सकते हैं कि वह ऐसा है या ऐसा है। यह कहा जाए, ऐसा हम कह नहीं सकते उसके लिए। ऐसा कहिए तो इंद्रियों का विषय है। अगर हम उसका एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, तो कैसे कर रही हैं उसको? वाणी से। वाणी का तो वो विषय ही नहीं है। और वैसा कहिए तो इंद्रियों से परे है। जब तुम अपने में स्थित होंगे, तब हम जानेंगे कि मुझ में अहम का फूटना कुछ भी नहीं। देखो, जब हम अपने आप में स्थित होंगे ना, तब हम जान पाएंगे। जब हम अपने आप में स्थिति नहीं है, हमारी वृत्ति बाहर की तरफ है, तो हम क्या जाने? फिर तो हम विश्व को देख रहे हैं और संसार में क्या है? दुख के अलावा तो वहाँ कुछ और है ही नहीं। कहते हैं फिर हम उसको कैसे जाने? फिर जब अपने आप में स्थित होते हैं, फिर दिखता है ये तो मेरा ही कल्पना था। ये जितना दुख हमें लगता है, कैसे लगता है? हम स्वयं बनाते हैं, वो मेरी कल्पना से होता है। अब जब मैं अपनी कल्पना ही छोड़ दूँ, फिर दुख कहाँ जाएगा? है ही नहीं। कल्पना क्या बनाती हूँ? कल्पना मैं दुख की नहीं बनाती, कल्पना मैं किसी न किसी उपाधि की बनाती हूँ। बच्चा कुछ कह गया तो माँ बन बैठी, तभी वो दुख लगा, है ना? ऐसे हम देखें, हम कितनी बार घर में बनते हैं, कितनी बार बनते हैं। खुद बने, अगर ना बने तो हमारे हाथ में है। अगर नहीं बनते तो अपनी प्रारब्ध दिखाई देती है, आज का पेज दिखाई देता है, खुल रहा है। आज मेरा पेज ऐसा था, खुल रहा है, मैं दोनों को देख रही हूँ। फिर उस टाइम दुख लगता है? उस टाइम तो वैसा कोई भाव ही नहीं आता। चलो अच्छा है, खुल गया आज का पेज मेरा ये। अब इसलिए कहते हैं, तब हमें लगता है कि फूटना है, फूटने के अलावा और कुछ नहीं है। आत्मा रूपी सूर्य का साक्षात्कार होने से दृश्य रूपी अंधकार का अभाव होता है। जब देखो ऐसे लगता है कि ये मेरी प्रारब्ध है, ये मेरा आज का पेज खुल गया है, तो उस टाइम जितना कुछ चल रहा होता है, दृश्य ही तो होता है। मैं उस दृश्य का क्या मतलब है कि मैं उस दृश्य के साथ मिली नहीं, मैं उससे अलग होकर मैं ये सारा कुछ देख रही हूँ। कहते हैं फिर उस दृश्य रूपी अंधकार का अभाव हो गया। दृश्य रहा, फिर वो दृश्य वहाँ खत्म हो गया, क्योंकि आत्मा हमारा अपना रूप है जो केवल शांत रूप और निर्मल है। आत्मा का क्या स्वभाव है? शांत है ना, और निर्मल है, स्वच्छ है। जैसे गंभीर समुद्र वायु से रहित होता है, वैसे ही आत्मा रूपी समुद्र संकल्प रूपी वायु से रहित है ही नहीं उसके अंदर। और कैसी है? शुद्ध है। यह संसार चित्त का चमत्कार है। किसका चमत्कार है? हमारे मन का। हम खुद अपने मन से बना रहे हैं संसार, इसलिए
सबका संसार अलग अलग है, किसी का भी संसार एक जैसा नहीं है। तो हम कितने बड़े जादूगर हैं, हम कितने बड़े जादूगर हैं। कल हम कह रहे थे कि हमारा अवतार हुआ है, हम ऐसे माने, हमारी लीला चल रही है ये सारी। अगर हम देखेंगे ये लीला तभी दिखेगी, अगर हम मिक्स हो जाते हैं तो नहीं दिखती। अब कृष्ण जी की भी लीला, राम जी की भी लीला, उनका भी तो सारा था ना परिवार, पर परिवार के होते हुए भी उनको लेश मात्र भी दुख स्पर्श ही नहीं हुआ, वो खाली देखते ही रहे थे। तो क्या देख रहे थे? वो लीला देख रहे थे। अगर हम भी ये सारी लीला देखें तो हमें भी लेश मात्र दुख ही नहीं लगेगा इस संसार से। इसलिए कह रही हैं कि ये सारा संसार चित्त का चमत्कार है, यह निरंश है, इसमें अंशांशी भाव नहीं। संसार कैसा है? निरंश है, इसमें अंशांशी भाव है ही नहीं। हम बनाई बैठे हैं, हम कैसे बना लेते हैं? एक डोर से बंध जाते हैं सारे, एक माँ से दोती पोती नाती, उस आगे उसका परिवार, फिर आगे उसका परिवार, ये सारा बांध लिया हमने आपस में, अंशा अंशी का संबंध हमने आपस में बना लिया। कहते हैं उसमें तो अंशा अंशी भाव ही नहीं है। वो कैसा है? वो अद्वैत है। तभी तो कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था, जब वो युद्ध के समय इतने विक्षेपित हो रहे थे, तो देख तेरे ये सारी आत्माएं खड़ी कर दी, पहचान इनमें से कौन तेरा नाना है, दादा है, तेरा गुरु है, कौन है? पहचान पाए थे? नहीं। ये आकार की मार है, आकार के अंदर हम संबंध जोड़ लेते हैं। उस आत्मा के अंदर संबंध जोड़े, वहाँ पे तो कुछ भाव ही नहीं उठता आत्मा के अंदर। अब आकार के साथ संबंध जोड़ते हैं तो आकार क्या स्थायी रहने वाला है क्या? नहीं, आकार स्थायी रहने वाला नहीं है। तो आकार के साथ संबंध क्यों जोड़ना? अगर मानना ही है तो हम अपने साक्षी के नाते, आत्मा के नाते क्यों ना माने, जब हम सारे हैं ही वही। ये तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमको अलग अलग आकार मिला है अपने कर्म काटने के लिए। आकार के साथ वो परिवार भी मिल गया। हिना ना तेरा कर्म कटना है, इनके साथ तेरा कर्म का काट फाट होंगे इनके साथ। जब इतनी समझ है तो फिर और कर्म क्यों बना लेते हैं? फिर कोई कारण क्या है? मोह है, आसक्ति है, स्थिरता नहीं है, पक्की दृढ़ता नहीं है, अपने स्वरूप की पक्की दृढ़ता नहीं है। मोह से हम बंध जाते हैं एक दूसरे के साथ। यही कारण है कि जन्म पे जन्म ले रहे हैं। कभी तो जन्मों का अंत करना है। 10 जन्मों के बाद जो करें अभी क्यों ना करें? करेंगे तो सही, ये पक्की बात है। तो अभी क्यों ना करें? अभी तो सारा कुछ हमें वही मिला हुआ है, वही वातावरण भी है, सारा कुछ तत्वज्ञ गुरुदेव भी हैं हमारे पास। अब इसलिए तो कह रही हैं कि जितना भी संसार बनाते हैं हम अपने मन से बनाते हैं, वह तो एक अद्वैत है। हे राम, जब ऐसे बोध में स्थित होंगे तब इस विश्व को भी आत्म रूप देखेंगे। अब मतलब क्या है? जब दृढ़ता होगी हमारी, दृढ़ता किस चीज़ की हो? अपने स्वरूप की, तब जाके हम ये सारा भ्रम देखेंगे बाहर। यदि बोध बिना देखेंगे तो विश्व का भान होगा। जब बिना ज्ञान के, बिना तत्व के बाहर देखते हैं, बाहर देखना मतलब क्या? अपनी वृत्ति को बाहर ले जाना। जब हम अपनी वृत्ति बाहर ले जाते हैं फिर क्या होगा? ज्ञान तो है नहीं। फिर हम क्या करेंगे? संबंध जोड़ देंगे। कहीं सफ़र भी करते हैं तो वहाँ पे भी बैठे बैठे गाड़ी के अंदर भी संबंध जोड़ देते हैं। फिर बाद में फ़ोनों से आदान प्रदान चलता है।
अब यही कहते हैं, अगर बिना ज्ञान के बाहर देखेंगे तो विश्व दिखेगा, इससे हे राम बोध में स्थित होवे। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्ञान ही है हमारा निखेड़ा करने के लिए। ज्ञान के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे ब्रह्म एकांत प्रतिपादम नाम 60वां सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सदाशिव का आदि में संपूर्ण हुआ है, वह त्रिनेत्र है, विश्व का संहार करते हैं और शिरों की माला धारण किए हैं। ब्रह्मा के 4 मुख हैं और चारों वेद हाथ में है। अब ये हमने कर लिया था, ये करें दोबारा, आगे चलें। अब यहाँ पे था कि जो चित्त को शांत करने का उपाय कहा है, उससे ही यह चित्त शांत होता है। ये युक्तियाँ दी थी हमें, अलग अलग संज्ञा दी थी। भी ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव जी भी हैं, ठीक है। ये सारी क्रिया कर रही हैं, सारी कर्म कर रही हैं, सारा कर्म करते हुए भी इनकी स्थिति कहाँ है? अपने स्वरूप में। तो इनका कर्म बनता ही नहीं है। तो हमारा कर्म क्यों बन जाता है? क्योंकि हम कर्तापन में आ जाते हैं, इसलिए हमारा कर्म बन जाता है। अब वही कह रहे थे कि अगर मुक्त रहना है तो मुक्त होने के लिए पहले शांत होना बहुत ज़रूरी है। शांत मतलब मन का शांत होना। जब मन शांत होता है तो अपने स्वरूप में स्थिति टिकती है। जब मन के अंदर विक्षेपता होती है तो देखो ज्ञान भी समझ में नहीं आता, महावाक्य भी याद नहीं आते उस टाइम, होता है ना ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने अपने मन को शांत करना है। मन शांत होगा तभी हम मुक्त होंगे, अदरवाइज उसमें न बंधन है न मोक्ष है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। चित्त के उदय होने का नाम बंधन है और चित्त के शांत होने का नाम मुक्ति है। हे राम, जब मन अपने वश होता है तब आत्म पद प्राप्त होता है, अथवा जब प्राण स्थिर होते हैं तब आत्म पद प्राप्त होता है। यह संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या है। अब मृग तृष्णा है तो नहीं ना, वो जल है नहीं, खाली रेत के कण चमकते हैं तो हमें भान होता है कि वहाँ पे पानी है, पर होता नहीं है। कहते हैं ऐसे ये संसार है नहीं, खाली अज्ञानता के कणों के द्वारा, विषयों की चमक के द्वारा हमें ये संसार सच्चा लगने लग जाता है। विषय की चमक पड़ती है ना, जब दिखाई देते हैं भी ये बहुत अच्छे हैं विषय, पर जब उनको उपभोग में लाते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है? ऊपर तो चाशनी का लेप होता है और अंदर से एकदम कड़वे होते हैं। अब यही कहते हैं, यह संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या है। जब वासना निवृत्त होती है तब आत्म पद में स्थिति होती है। जैसे मेघ जब जल संयुक्त होते हैं तब गरजते हैं और वर्षा करते हैं, और जब वर्षा से रहित होते हैं तब शांत हो जाते हैं। वैसे ही जब वासना का क्षय होता है तब चित्त शांत हो जाता है। जब वासना होती है मन के अंदर तब ये बाहर विषयों की तरफ जाता है। अब विषयों को भोग कर फिर शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसके हाथ कुछ आता ही नहीं है। फिर उसको और ज़्यादा विक्षेपता होती है। अगर साधक है, जिज्ञासु है, तो उसको विक्षेपता होगी और भी ज़्यादा कि मैंने अपना टाइम खराब कर दिया। वही टाइम मैं अपने आप में लगाता तो वो मेरा बच जाता। अभी इसलिए कहते हैं कि वैसे जब वासना क्षय होती है तब चित्त शांत हो जाता है।
जैसे शरत काल में बादल और कोहरा निवृत्त होकर शुद्ध और निर्मल आकाश ही रहता है। जैसे कोहरा हट जाता है, पहले तो थोड़ा सा दूर भी नहीं दिखाई देता, वहाँ पे भी सारी धुंध धुंध सी दिखाई देती है। जब वो निवृत्त होती है धुंध, ऐसी हमारी अज्ञान की धुंध है। अज्ञान की धुंध से हम कुछ देख ही नहीं पाते। क्या देखना था वैसे हमें कि ये मैं हूँ ही नहीं, ये शरीर में हूँ ही नहीं। ये अज्ञान की धुंध है, ये शरीर दिख रहा है। जब ये अज्ञान की धुंध खत्म हो जाएगी फिर अपना स्वरूप दिखेगा, उसके ऊपर दृष्टि टिकेगी हमारी। और वो दृष्टि कब होगी? जब वासना निवृत्त होगी हमारी। वासना ही तो है, आड़े आई पड़ी है हमारे आगे। शुद्ध और केवल चैतन्य आत्मा होकर फिर भासित होता है। जब वासना खत्म होगी, कोई इच्छा ही नहीं है शेष, फिर उस टाइम क्या दिखेगा? अपना स्वरूप दिखता है। फिर आकार पे दृष्टि नहीं होती हमारी। जो तुम एक मुहूर्त भी चित्त बिना स्थित हो तो तुमको आत्म पद की प्राप्ति हो। अब शिष्ट जी क्या कह रहे हैं राम जी को? खाली एक मुहूर्त अपने मन के फूलों को शांत कर दे। एक मुहूर्त खाली मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प ना उठा, फिर देख तेरे को वो जो आनंद आएगा ना, वो आनंद तेरे को अपने स्वरूप का होगा। जैसे हम सुषुप्ति का कहते हैं, सुषुप्ति के अंदर कोई फुन्ना होता है? कोई घर बार दुकान बच्चे परिवार कुछ भी नहीं होता। और जब हम उठते हैं कितना आनंद होता है उस टाइम, सारी थकावट उतर चुकी होती है। अब कहते हैं वो तो अज्ञान की सुषुप्ति है, जागृत में सुषुप्ति हो। जागृत में सुषुप्ति कैसे होगी? ज्ञान की। जागृत में सुषुप्ति ज्ञान से होगी। कि खाली वो एक मिनट का कह रही हैं, तो एक मिनट तो एक क्षण के लिए तो फुर्नों को रहित हो जा, फुर्नों को छोड़ दे, फिर देख तेरे को अपने स्वरूप का आनंद आता है कि नहीं आता। जब तक चित्त की वासना क्षय नहीं होती तब तक जीव बड़े भ्रम देखता है। कितने जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं हम। क्यों भटक रहे हैं? ये वासना के कारण और भ्रम हम अधूरा देख रहे हैं, अध्यास से देख रहे हैं। अध्यास क्या है? सबसे बड़ा शरीर को मैं मानना, मैं भी सच्ची मेरे वाले भी सच्चे। कब से हम भटक रहे हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जीव बनकर हम भटकते हैं। हे राम, यह संसार मृग तृष्णा के जल सा असत है। जैसे मृग तृष्णा नहीं है ना, ऐसे ये संसार भी नहीं है। और आभास मात्र फुरता है। इस पर एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है सो कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक मंदरांचल पर्वत है। उसकी कंदरा में महाभयानक आकार का एक बैताल रहता था और मनुष्यों को खाता था। उसके मन में विचार उपजा कि किसी नगर के जीवों का मैं भोजन करूं। पर वह एक समय साधु का संग भी करता था और एक साधु को खा भी जाता था। अभी किसके मन के अंदर विचार आ रहा है कि मैं करूं? एक बेताल के अंदर। अब वो बेताल कैसा था कि साधु का संग भी करता था और साधु को खा भी जाता था। उस साधु संग के प्रसाद से बेताल के मन में यह आया कि मेरी कौन गति होगी। मेरा आहार मनुष्य है और मनुष्यों को भोजन करना बड़ी हत्या है। अब साधु के संग का कुछ असर हुआ, क्योंकि उसके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं तो हत्या कर रहा हूँ। इससे मैं एक वृत्ति बांध लूँ कि जो मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य हों
उनको ही भोजन करूं, और जो उत्तम पुरुष हैं उनको ना खाऊं। अब देखो उसको भी डर लग रहा है पाप का, है ना, पाप पुण्य आ गया ना उसके मन में, खाली ये संग की बलिहारी है। हे राम, निदान व बेताल शुद्धा आतुर होने पर भी भले मनुष्यों को ना खाता था, चाहे उसको जितनी मर्जी भूख लगी होती थी। इसी प्रकार एक समय वह शुद्धा से बहुत व्याकुल हो रात्रि के समय घर से बाहर निकला, तो संयोगवश उस नगर के राजा से जो वीर यात्रा को निकला था भेंट हो गई। बेताल ने कहा, हे राजन, तुम मुझे भोजन मिले हो, अब मैं तुमको खाता हूँ, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, हे रात्रि के विचरने वाले बेताल, जो तू मेरे निकट अन्याय से आवेगा तो तेरा शीश 1000 टुकड़े हो जाएगा और तू मरेगा। बेताल ने कहा, हे राजन, मैं तुझसे नहीं डरता, हे अपने हत्यारे, मैं तुझे भोजन करूँगा, तू चाहे जैसा बलि हो, मैं नहीं डरता, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं अज्ञानी को भोजन करता हूँ और ज्ञानी को भोजन नहीं करता। ये कौन कह रहा है? बेताल कह रहा है। किसको कह रहा है? राजा को कह रहा है। जो तू ज्ञानी है तो ना मारूंगा, और जो अज्ञानी है तो मारूंगा। जैसे बाज पक्षी पक्षियों को मारता है, जो तू ज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। एक प्रश्न यह है कि जिसमें यह ब्रह्मांड त्रिशेणु के समान है, वह सूर्य कौन है? दूसरा प्रश्न यह है कि जिस पवन में आकाश रूपी अणु उड़ते हैं, वह पवन कौन है? तीसरा प्रश्न यह है, जिसमें केले के वृक्ष की तरह और कुछ नहीं निकलता, वह कौन वृक्ष है? और चौथा प्रश्न यह है कि वह पुरुष कौन है जो स्वप्न से स्वप्न और फिर उसमें और स्वप्न देखता है और एक रहता है, परिणाम को प्राप्त नहीं होता। इन प्रश्नों का उत्तर दे। अब पहला प्रश्न उसने कौन सा लिया कि यह ब्रह्मांड त्रिशेणु के समान है, वह सूर्य कौन है? पहला प्रश्न यही लिया। अब कहते हैं, अब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जो तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दिया तो तुझे खा जाऊंगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण बेताल प्रश्न नाम 61 सर्गा समाप्त। राजा बोला, हे बेताल, इन प्रश्नों